वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज आपके लिए फिर एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक आजकल एक ड्रामा भी बड़ा फेमस है और इस टॉपिक के लिए भी मैं कोई बेहतर माहौल देख रहा था कि बने तो फिर इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। वो ड्रामा है तुम मेरे पास हो। बड़ा हिट जा रहा है और लोगों में बल्कि हर जगह ही उसकी बहुत ज़्यादा ड्रामे की तारीफ़ हो रही है, लेकिन उसकी तारीफ़ होने की वजह उसकी स्टोरी है। अब क्या एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह का कोई सीन होता है कि तुम मेरे पास हो, आप ज़रा बच के रहिएगा, आप बीवी के पास या मियाँ के पास रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आज हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कौन से वो योग बनते हैं, कौन से वो घर इन्वॉल्व होते हैं जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ज़िंदगी परेशान और बदनाम भी होती है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदनामी भी होती है। आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। हॉरोस्कोप में अफेयर का घर तो पांचवा लिया जाता है और सेवन्थ हाउस पार्टनर का होता है, एट्थ हाउस भी इन्वॉल्व होता है और ट्वेल्थ भी होता है। लगन तो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही है। अब फिफ्थ जो अफेयर्स का घर होता है, सेवन्थ जो सेक्स रिलेशनशिप का घर होता है, बारहवां घर जो होता है वो बेड प्लेयर का होता है और आठवां घर बदनामी का घर होता है। अब आपके जायचे में अगर जुपिटर वीक है, किसी लेडीज़ के जायचे में अगर जुपिटर वीक है, क्योंकि शादी का कारक जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को माना गया है फीमेल की। अगर जुपिटर आपका नीच का है या वीक है तो आपका निकाह तो होगा, लेकिन वो आपसे वहाँ गलती करवाएगा, यानी गलत जगह रिश्ता करवाएगा। पहली बुनियाद तो उसकी यही पड़ जाती है। इसी तरह मेल में वीनस बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, वीनस का रोल। अगर वीनस नहस है या पापी स्टार्स की नहुसत उसके प्रॉपर्टी है तो उसके साथ भी ये चीज़ होती है। अब मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी मार्स और वीनस का कंजक्शंस हो या दोनों एक दूसरे को देखते हों तो ये तय है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। और अगर आपकी कुंडली में राहु केतु ताले में और सातवें में बैठे हुए हैं, अगर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा और केतु सातवें हाउस में बैठा हुआ, तो केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की आपके ऊपर जो है इग्नोर करते हैं, उस हाउस के ऊपर आपकी तवज्जो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और राहु की नेचर है कि नित्य नए टेस्ट करने की आपको आदत हो जाती है। राहु और केतु का भी सेवंथ और ताली में जो है बुरा माना जाता है। सेकंड हाउस में अगर नहस स्टार आ जाए, मून और सेटन हो, तो तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। आठवें का मालिक पाँचवें में आ जाए, पाँचवें का मालिक आठवें में आ जाए, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। और इसमें जो ड्यूल साइन राशि है, यानी कि जो दो सभा राशि हैं, जैसे विर्गो हो गया, पाइसेस, जमनाई और सैगिटेरियस, अगर इनमें पाँचवें का मालिक बैठा हो या सातवें का मालिक बैठा हो या आपस में घर चेंज कर रहे हो, लेकिन ड्यूल राशि हो और आठवें का मालिक भी इधर ही हो, मार्स और वीनस तब भी इधर हो, तब भी ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और राहु वीनस की दिशा चल रही हो, क्योंकि राहु का ताल्लुक जो है वो आपका माइंड को इस तरफ ले जाना है। राहु मून भी हो तब भी आपकी जहनीत में इस तरह के ख़यालात जो हैं वो देखे जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मरकरी या वीनस भी इकट्ठे हों और वो भी फिफ्थ में या सेवन्थ में या एट्थ में, तब भी आप पर जहन में सेक्स से रिलेटेड, शायद आप फिज़िकली ना हो लेकिन आप बातों की हद तक बहुत ज़्यादा सेक्सी होंगे। आप औरली यानी कि ज़ुबानी सेक्स ज़्यादा करते हैं। अब अगर यहीं पे आठवां घर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि बारहवां घर जो होता है वो सीक्रेट का होता है, फिफ्थ सेवन्थ इन्वॉल्व हो गया, या मार्स या वीनस या राहु मून या राहु टू वीनस, और बारहवां घर मजबूत है तो आपका इश्क
सीक्रेट ही रहता है। अगर यहाँ पर 8वां घर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो फिर बदनामी आपके यहाँ लग के रहेगी, जो मर्ज़ी कर लें। फिर आपके यहाँ दुनिया में आपके अफेयर्स के और आपके रिलेशनशिप के स्कैंडल्स दुनिया के सामने आते हैं। 8वां घर बदनामी का घर होता है। अगर 5वां और 7वां और 8वां साथ इन्वॉल्व हो जाए तो बदनामी आपके ऊपर होता है। अब आपने देखना कि आपकी कुंडली में कहीं 8वां घर एक्टिव तो नहीं हो रहा। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत हद तक बचना चाहिए। अगर जुपिटर भी ज़्यादा वीक हो तब भी, राहु स्ट्रॉन्ग हो और राहु की ज़्यादा न्यूज़ हो तब भी ये चीज़ देखने में देखी गई है। मैंने खुद बहुत से चार्ट्स में देखी है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जैसे अब हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ तो शादी हो जाती है अगर 5th और 7th इन्वॉल्व हो गया तो ये हम दूसरी शादी का भी कह सकते हैं कि दूसरी शादी भी हो जाती है। तो वहाँ पे तो ना कोई सीक्रेट होता है ना कोई बदनामी होती है। लेकिन अगर 5th और 7th के साथ 8th इन्वॉल्व हो जाए और सीक्रेट घर जो यहाँ पे चोरी छुपे भी होते हैं, तो 8th घर जब इन्वॉल्व होता है तो वो बदनामी का बाइस बनता है। अब सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि औरत के जायचे में जुपिटर की स्टार कंडीशन क्या है। क्या ये 2 सभा राशि, जो ड्यूल राशि हैं, विर्गो, पाइसिस, जमनाई और सैजिटेरियस, यहाँ तो ज़्यादा स्टार नहीं बैठे। और अगर वीनस की दिशा चल रही है तो ये तो आप फिर औरत से पीछा छुड़ाना या मर्द से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वीनस टू राहु इन्वॉल्व और 8वां घर इन्वॉल्व हो जाए तो बदनामी आपके ज़रूर लगती है। तो अब आपने चेक करना है कि आपके चार्ट में कहीं ऐसे योग तो नहीं, या ट्रांजिट में ये योग बनने तो नहीं जा रहे, या आपके यहाँ बदनामी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं खोड़े। ये आप डायलॉग जो था, तुम मेरे पास हो, बड़ा महंगा साबित हो सकता है आपके लिए। आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अपनी बीवी के पास या मियाँ के पास हैं तो ज़्यादा, वरना 8वां घर हो गया तो बदनामी का बाइस बनेगा। ये कुंडली में कुछ योग हैं। इन योगों से आप आपने चेक करना कि आपकी कुंडली में ये योग कितने एक्टिव हैं। आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं कि जुपिटर आगे 14 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक कम्बस्ट होगा। जायचे में सबसे 7 स्टार माना जाता है, उसके बाद वीनस है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक निकाह तक होता है। अब वो निकाह के बाद आपकी शादी में रोने धोने, उससे कोई जुपिटर का ताल्लुक नहीं है। वो 8वें घर से सुख का होता है, वो वीनस से रिलेटेड होता है कि वीनस आप चाहे साल में 10 दफ़ा हनीमून करें, वो भी वीनस के ऊपर है। जुपिटर ने आपकी शादी तक लेके जाना है। अगर जुपिटर भी ख़राब है तो गलत जगह रिश्ता ज़रूर होता है। वीनस ख़राब हो तो सुख की चीज़ें, और 8वां घर क्योंकि सुख का भी घर है तो आपका सुख भी तबाह होता है। और अगर 5वें घर में और मून पे ज़्यादा नहस नज़र पड़ रही हो तब भी आपका माइंड उस तरफ इन्वॉल्व होता है। अब मुझे दें इजाज़त, किसी फिर नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी उसी तरह लाइक कीजिएगा जैसे आपने मेरे पहले चैनल्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया, क्योंकि आप ही की वजह से वो चैनल वहाँ तक गया। आप इस चैनल को भी आगे आपका लाना अब आप ही का काम है। यहाँ हम आपसे डिटेल से बात भी करेंगे और आपका मैसेज का भी सिलसिला शुरू करने लगे। आपके मैसेज का जवाब वीडियो के थ्रू दिया जाए, या कोई ऐसे 2 अच्छे मैसेज जो बहुत ज़्यादा अच्छा है उनका आखिर में वीडियो के थ्रू ही जवाब दिया जाए। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।